नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मांगीलाल रुंगटा 10+2 विद्यालय चाईबासा प्रांगण में शुक्रवार को विद्यालय के संस्थापक मांगीलाल रुंगटा की 142वीं जयंती और वार्षिकोत्सव मनाया गया। समारोह का उद्घाटन कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक निर्मला कुमारी बरेलिया और संस्थापक परिवार के सदस्य मुकुंद रुंगटा ने संयुक्त रूप से विद्यालय के संस्थापक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मशाल प्रज्वलन और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं के द्वारा मंगलाचरण नृत्य, नशा मुक्ति अभियान और चंद्रयान 3 लॉन्चिंग लैंडिंग से संबंधित थीम नृत्य प्रस्तुत किया। वार्षिकोत्सव के मौके पर बच्चों के बीच तीरंदाजी, बोरा रेस, 3 पैर रेस, स्लो साइकिल, गणित रेस सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं अतिथियों के लिए बैलून फोड़ और रस्सी खींचो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि बच्चों का प्रदर्शन साबित करता है कि इसमें अपार संभावनाएं हैं, जिसको प्रस्तुत और प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी और शिक्षक समाज पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध रहे। आयोजन स्थल पर उपस्थित देश मीडिया के दोस्त एवं मेरे नौनिहाल दोस्तों, बहुत खुशी हुई इस विद्यालय में आकर और आज के इस स्थापना दिवस में स्वयं को शरीक पाकर। अनेक किस्म के खेल देखे, क्रीड़ा देखे, स्वयं भी पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा लगा हमें। विद्यालय एक्चुअली संपूर्ण पर्सनालिटी डेवलपमेंट का केंद्र है। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, खेल क्रीड़ा भी करते हैं और खेल के अलावा, पढ़ाई के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं और देशभक्ति की भावना भी यहाँ डेवलप किया जाता है। अभी चंद्रयान और कंसिक्वेंशल चीज़ों को एक छोटे से नाट्य के रूप में दिखाया, मनमोहक लगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा के आयोजन से बच्चों के मन में खेल और कला के प्रति सम्मान बढ़ेगा, जो उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ज्ञानवर्धन और उत्साहवर्धन से अत्यंत अभिभूत हूँ। उपस्थित होकर इस दिवस के दिन बहुत ही हर्षित और आनंदित महसूस हो रहा है। प्रतिवर्ष के भांति आज स्कूल में बहुत सारे गेम्स और तरह तरीके की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। इसके लिए मैं स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ के संस्थापक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इन एक्टिविटीज़ को बहुत ही बाखूबी प्रतिवर्ष निभाते हैं और बच्चों को और हम लोगों को सभी को उत्साहित होने का एक अवसर प्रदान करते हैं। मैं सभी बच्चे जो यहाँ पर विजेता होते हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत एनकरेजमेंट देता हूँ कि इसी तरीके से हर वर्ष की भांति यहाँ पर इसी तरीके के गेम्स में पार्टिसिपेट करते रहें, ये दिन को बहुत बाखूबी बनाएं। और संस्थापक परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर स्कूल में कई तरीके की एक्टिविटीज़ चलती हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन होता है, उनके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसको बनाए रखें और भी जगह अपने इसी चीज़ों को एक्सपेंड करें ताकि सभी बच्चों को इस तरीके के अवसर प्राप्त हो सके। संस्थापक परिवार के सदस्य मुकुंद रुंगटा ने अपने पिताजी और दादाजी के चरणों में वंदन करते हुए विद्यालय परिवार की ओर से सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में उपस्थित आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, आरडीडी महोदया, स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स, हमारे सभी छात्रगण, हमारे सभी उपस्थित सज्जन एवं देवियों और हमारे प्यारे छात्रों, ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हर साल इस जयंती को हम लोग मनाते हैं और स्कूल इसमें काफ़ी अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करती है। जैसा हमारी प्राचार्य ने यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में बताया और जो खेल में उपलब्धि हम लोगों की हुई है, हम लोग ये चाहेंगे कि पढ़ाई में भी वैसी ही उपलब्धि हमारी हो।
और अभी हमारे सामने तीरंदाजी का ये हो रहा है, इसमें भी हम हमेशा ऊपर जाएं और नेशनल लेवल, क्योंकि ऐसे भी झारखंड का रिप्रेजेंटेशन बहुत रहता है। मैं अपने दादाजी को और अपने पिताजी को और हमारे सभी पूर्वजों को इस जयंती पर नमन करता हूँ। और हर साल की भांति हमारे परिवार के तरफ से एक ऑनरेरियम बड़े रूमका और छोटे रूमका के स्कूल के टीचर्स को दिया जाता है। छोटे रूमका के टीचर्स को 27,800 और बड़े रूमका के 1,30,500, टोटल 1,58,300 रुपया। मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि वो प्राचार्य को हैंडओवर करें इसमें। और आप सभी को हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर के आशीर्वचन के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में तिरंगा विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य शिल्पा गुप्ता ने नवोदित प्रतिभा के प्रोत्साहन, अत्याधुनिक शिक्षा का स्वरूप तथा संरचना के साथ मानव समाज और संस्था निर्माण, उसके कुशल संचालन के लिए और बेहतर बनाने पर जोर दिया। मंच संचालन लेखा सिंह और सुषमा जोजोवार ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं और रुंगटा परिवार के सदस्यों ने सहयोग किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में स्कूल के बच्चे, शिक्षक, शिक्षिका और शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। एसपीजी मिशन बालक मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकिशोर साहू 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त होने पर 1 सितंबर को विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निकोलस नाग, सचिव सलिल BR पोड़, नवनियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापिका शांता टोपनो, पूर्व छात्र विष्णु भूत, मनोज प्रसाद ने बुके प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि उनके नेतृत्व में विद्यालय पढ़ाई सहित अन्य क्षेत्रों में बच्चों ने काफी प्रगति की। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक नारायण सिंह बोदरा, शिलवंती कंडुलना, परमानंद सवैया, आशा पॉल, आशा भुइया, मार्शल सुंडी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में आज जिला परिषद की मासिक बैठक में DMFT फंड की योजनाओं में सिलापट में पंचायत प्रतिनिधियों का भी नाम दर्ज करने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्यों और प्रखंड प्रमुख ने हंगामा किया। जिला परिषद सदस्यों और प्रखंड प्रमुखों की मांग है कि DMFT फंड की योजनाओं में सिलापट में सिर्फ सांसद और विधायकों का नाम दर्ज किया जाता है। उनका मांग है कि योजनाओं की सिलापट में जिला परिषद सदस्यों और प्रखंड प्रमुखों का भी नाम दर्ज होना चाहिए। हंगामे के कारण बैठक काफी देर तक स्थगित रहा। बाद में बैठक शुरू हुआ, जिसमें जिला परिषद सदस्यों और प्रखंड प्रमुखों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखा। चाईबासा के वरिष्ठ पत्रकार और झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश महासचिव राजीव नैनम को भारत के सबसे बड़े पत्रकार नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का राष्ट्रीय सचिव चुन लिया गया है। जयपुर में हुए यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशन में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी एवं महासचिव प्रदीप तिवारी ने इसकी घोषणा की। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भारत में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से संबद्ध यूनियन है। जयपुर अधिवेशन में देश के 22 राज्यों के 1480 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में भारत सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, शनिधाम के पीठाधीश्वर दांती महाराज, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य प्रसन्ना मोहंती, प्रज्ञानंद चौधरी सहित देश और राजस्थान के कई अखबारों के संपादकों एवं प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। NUJ के अधिवेशन में पश्चिमी सिंहभूम जिला से सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरी शंकर झा, कोषाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, सदस्य आनंद प्रियदर्शी, रुपेश प्रधान, हरि नारायण शर्मा भी मौजूद थे। इस अधिवेशन में NUJ ने फेक न्यूज़ और फर्जी पत्रकारों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया।
पत्रकारिता के साथ पत्रकार की जीवन और परिवार को भी सशक्त करने के संकल्प के साथ NUJI का यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिला योगा एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 2 और 3 सितंबर को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह जानकारी एसोसिएशन के सचिव कन्हैया लाल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में दी। सचिव कन्हैया लाल अग्रवाल ने कहा कि 2 दिवसीय इस योगासन प्रतियोगिता में राज्य के 15 जिलों से करीब 370 प्रतिभागी भाग लेंगे। सभी प्रतिभागी आज चाईबासा पहुंचेंगे। सुबह प्रतिभागियों के साथ एक रैली निकाली जाएगी। प्रतियोगिता का आयोजन पिल्लई हॉल में किया जाएगा। 2023 को स्थानीय पिल्लई टाउन हॉल चाईबासा में 23वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता योगा की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व भी लगभग 8 वर्ष पहले भी हम लोगों ने वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन की ओर से ही झारखंड स्टेट लेवल की योगा प्रतियोगिता करवाई थी। लगभग 8 साल के बाद में पुनः इस बार फिर हम लोग को मौका दिया गया। हम लोग को मौका नहीं मिल रहा था, हम लोग 3 साल से प्रयासरत थे, किंतु इस बार हम लोग को मौका मिला है और हम लोग पूरे झारखंड राज्य की प्रतियोगिता चाईबासा में आयोजित करने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे झारखंड राज्य से कुल 350 से 370 के बीच में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को 12 आयु वर्ग में बांटा गया है। आयु वर्ग 8 से चालू होगी, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 21, 21 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 45 और एवं 45। ऐसे ये टोटल 12 आयु वर्ग है। लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। मतलब 12 दूनी 24 टोटल ग्रुप हो गए और 2 प्रतियोगिता चालू होगी। जो ऑफिशियल्स लोग जो जजमेंट करने आएंगे उनके बीच में भी प्रतियोगिता होती है। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो प्रतियोगिता भी होगी। इस प्रकार कुल टोटल 26 ग्रुप में बांटा गया है। प्रतियोगिता में जमशेदपुर, रांची, लोहरदगा, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, कोडरमा, धनबाद, सरायकेला खरसुआ, रांची और 3-4 गुमला वगैरह की अभी तक रिपोर्ट आने की बात हुई है, लेकिन अब तक हमारी लिस्ट नहीं आई है, वो भी आएंगे। लगभग 15 जिला इसमें भाग ले रहे हैं।
इस प्रतियोगिता में सबसे खुशी की बात है कि योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी श्री संजय झा वो भी उपस्थित हो रहे हैं हमारे बीच में। साथ ही साथ जैसा कि आप बैनर में भी देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्रतियोगिता रुंगटा स्टील TMT बार के द्वारा प्रायोजित की गई है। प्रतियोगिता कल प्रारंभ होगी, उसके पहले एक मार्च पास्ट हम लोग जितनी भी टीम के लोग पहुंच जाएंगे आज रात को। कल सुबह 8:30 बजे एक रैली निकाली जाएगी जो कि पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए प्रिया के सामने से कपड़ापट्टी घुस के काली मंदिर होते हुए चौबे मोटरसाइकिल शोरूम है वहाँ से होते हुए रुंगटा चौक होते हुए पिलाई टाउन हॉल जाएगी। प्रतिभागियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था रुंगटा मैरिज हाउस में और RSST यहाँ पर जहाँ पर भवन में हम लोग कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं यहाँ पर की गई है। प्रतियोगिता जिला स्वास्थ्य समिति पश्चिमी सिंहभूम की ओर से अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 38वीं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर अस्पताल से एक रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सदर अस्पताल पहुंची। रैली में शामिल लोगों द्वारा नेत्रदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। रैली में नेत्र की सुरक्षा के बारे में भी कई उपाय बताए गए। सदर थाना पुलिस ने जमानत मिलने के बाद फरार चल रहे वारंटी मेरी टोला निवासी नीरज साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नीरज साव पर सदर थाना में मामला दर्ज था। जमानत लेने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।